हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। सो हमने जो कैट 2020 के स्लॉट 3 के सारे सॉल्यूशन डाले चैनल पे, उस पर बच्चों ने कमेंट किया कि जो पैंडेमिक वाला केस था, एपिडेमिक वाला, जो उसका सॉल्यूशन बताओ, एक केस आएगा या दो केस आएगा। सो बड़ी मशक्कत करके हमने उसके सेट को रिक्रिएट किया है। तो हम उस सेट का सॉल्यूशन अभी चेक करेंगे अपने पास कि क्या आया था। हो सकता है मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दियो, मेमोरी बेस्ड है, बट आई एम प्रीटी श्योर सही होगा। लेट्स सी। अब वो क्या कहता है हमारे पास वो कहता है कि ये हमारे पास कहता है कि यार, ये जो चार शहर थे, इसके ऊपर हमने एक पेंडेमिक का इफेक्ट ऑब्जर्व किया है। हर रोज कुछ नए केसेस आ रहे थे ये चार शहरों में। जो नए केसेस थे वो इधर जीरो थे या वन थे या टू थे या थ्री थे, यानी किसी भी शहर में या तो नए दिन में एक जीरो केस आएगा या एक केस या दो या तीन, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है। और चार शहरों में हमने 5 दिनों तक उसको रिकॉर्ड किया और कुछ कंडीशन दी हुई थी। शहरों के नाम एल टी के पी ही कुछ थे यार, तो बड़ी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन थी। कहता है कि देयर वाज एटलीस्ट वन न्यू केस इन एवरी नेबरहुड ऑन डे वन। ऑन ऑल द डेज न्यू केसेस इन के वर ग्रेटर देन पी। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस केप्ट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द 5 days पीरियड। बढ़ते गए केसेस। एंड केसेस ऑन डे 3 वाज एग्जैक्टली वन मोर देन दैट ऑफ डे 2। सो डे 3 पे एक ज्यादा था डे 2 से। ऑलराइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू केसेस इन नेबरहुड पी वाज 2। दैट हैपेंड ओनली वन ड्यूरिंग द 5 days। पी में मैक्सिमम दो ही केसेस थे, वो एक ही बार हुआ 5 दिनों में। के इज द ओनली प्लेस टू हैव 3 न्यू केसेस ऑन डे 2। ओके, तो ये जो वैल्यूज है ये के 3 से कम आएंगी। ऑलराइट। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ एल टी पी के आर 12, 12, 5, 14 रिस्पेक्टिवली। तो 12, 12, 24, 5, 29 और 14, 43 नए केस। 43 टोटल केस। पहले दिन पे मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 4 आ सकती है। पर लेट्स सी कि क्या और भी कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। ये तो मैंने 1 1 1 1 वैसे ही लिख दिया। देखो, डीआईएलआर का बेसिक रूल क्या कहता है कि ऑलवेज पिक अप द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। वहीं पे सबसे ज्यादा केसेस बनते हैं। तो के को अगर मैं लेके चलूं, के को मैंने मान लिया 14। ठीक है। के को अगर मैं 14 हमें दिया हुआ है तो कैसे बनेगा 5 दिनों में? यही पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। 4 दिन 3 3 होने पड़ेगा क्योंकि जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, एक दिन 2 होना पड़ेगा, जो कि और कुछ बचा ही नहीं पॉसिबिलिटी। वन में उसको दूंगा नहीं, उस केस में टोटल बनेगा नहीं। और जो पी का 5 है, तो दो के साथ सिर्फ एक 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 और जीरो ही बनेगा क्योंकि उसके बाद दो रिपीट हुआ नहीं, तो 2 ट्रिपल 1 0 ही केस बनेगा। ठीक है। ओके। अब देखो यार, के की मिनिमम वैल्यू 2 पॉसिबल है। के की मिनिमम वैल्यू 2 पॉसिबल है, यानी कि जो डे 1 पे के मिनिमम केसेस 2 होंगे। इन सबके मेरे को नहीं पता, पर मिनिमम तो 2 होंगे ना इसके। और ये तीनों के अगर मैं एक एक भी मान लूं तो मिनिमम केस 5 आ गए। अच्छा, ठीक है। जो डे 5 जो कि मैक्सिमम केसेस वाला डे है, डे 5 जो कि मैक्सिमम केसेस वाला डे है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने केस हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा तीन तीन। तीन तीन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पी पे मैक्सिमम दो ही पॉसिबल है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 11 नंबर आ सकता है। 11 से ज्यादा तो डेफिनेटली आ ही नहीं सकता। अब मैं लेट्स से हमको केस बनाने पड़ेंगे। यहाँ सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ 5 है और यहाँ 11 है तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी? अगर 5 पे होता है तो उसके बाद क्या 6 भी आ सकता है? चेक करते हैं। तो अगर मैं 6 ले लेता हूं कि पहले दिन एक वैल्यू 2 है, कोई एक और वैल्यू 2 है, और टोटल 6 है, तो 6 पे मेरे क्या केसेस बनेंगे? अगर मैं के को ले लूं 7, इसको ले लूं 8, 6 और 7 13 और 8 21, इसको ले लूं 11, 21 और 11 32, तो ये आ गया 11। ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो 6 7 8 11 11 सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली आगे भी नहीं करेगा। पर मैं फिर भी करके दिखाता हूँ आपको। 6 और 8 14 और 9 23, और यहाँ 11 है, तो 6 8 14 और 9 23 और 11 34, तो ये वैल्यू 9 आ जाएगी। अब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है यार, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि 6 नहीं रख सकता मैं यहाँ पे। सो इफ आई कैन नॉट कीप 6 ओवर हियर, which means that on day 1 the minimum value was 5 only। 5 ही मिनिमम वैल्यू थी। और ट्रिपल वन आ गया यहाँ पे। ठीक है। ट्रिपल वन आ गया और यहाँ आ गया 2। अब के का मुझे पता है कि यार चार बार 3 और 2 था, तो अगर ये 2 यहाँ आ गया तो 3 3 3 3 यहाँ आ जाएगा। राइट, सिंपल सा फंडा है। अब 5 के बाद आगे तक चेक करते हैं क्या है। यहाँ पे मैक्सिमम 11 ही आ सकते हैं। चेक करते हैं वैल्यू सेटिस्फाई क्या करती है।
अगर मैं यहाँ रख दूं 6 और 7, 5 6 11 और 7 18 और 11 29, तो यहाँ 14 आएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ 7 और 8 रख दूं, 5 7 12 और 5 7 12 और 8 20 और 11 32, 11 आएगा, पॉसिबल नहीं है। 5 और 8 13 और 9 22 और 11 33, तो यहाँ 10 आ गया। यही एक केस पॉसिबल है, क्योंकि 5 8 9 10 11 तभी सीक्वेंस बन रहा है मेरा। ठीक है, डन हो गया। ओके। अब आगे चलते हैं। सी, हमेशा आप देखो 11 जो केस बने हैं, इसमें भी मैं चाहूंगा कि इसको यूज करूं सबसे पहले। तो जो बड़ी वैल्यूज है, 11 कैसे बनेगा? इसका मैक्सिमम 3 हो सकता है, इसका मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 3 6 3 9, और पी को 2 देना ही देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तभी 11 बनेगा, और किसी केस में 11 बनेगा ही नहीं। अच्छा, अब इसका 10 बना रहे हैं, ये 3 है, तो अगर ये 3 आ गया और ये भी 3 आ गया, 3 3 6 3 9, 10 बनाने के लिए इसको 1 देना ही देना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो बड़ा काम आसान हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि यार डे टू पे के की मैक्सिमम वैल्यू थी 3, के वॉज द ओनली प्लेस टू हैव 3। तो अगर यहाँ 3 है और एल और टी में 3 तो नहीं हो सकता, यानी कि अगर मैं 2 और 2 भी रखूंगा तो 3 तो 5 और 2 7, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा ही आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 1 आएगा या नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 0 करता हूं तो मैं यहाँ पे 8 नहीं बना सकता, तो 1 यहाँ रखना ही रखना पड़ेगा, और 2 2 यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब ये भी डन हो गया। अब आगे देखते हैं हम। अब ये देखो 3 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये 3 और 3 का टोटल बच गया, और ये 0 बच गया। तो यही इकलौता केस बन रहा है, और कोई केस नहीं बन रहा। आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चंस, बट आई नो दैट वन ऑफ द क्वेश्चन वाज दैट एल और टी कितने दिन सिमिलर थे, तो ये सारे ही दिन सिमिलर आ रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है, बट केस इसका ये बनेगा। तो यहां से वेरीफाई कर सकते हो कि आपने केस सही बनाया नहीं बनाया, क्योंकि अगर केस सही बनाया है तो आंसर तो सही आया ही होगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड डे।